जाति जनगणना का कार्यक्रम जनता को घुमाने के लिए अभी करनी कथनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है करते कुछ है। अपने समाज का उत्थान और उसकी भलाई से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, उनको ऊपर उठाने का काम। बीजेपी ने ये जो इतना बड़ा अभी पहलगाम में आपने देखा हुआ अटैक, उसको छुपाने के लिए इनके पास कोई ना कोई नया मुद्दा ऐसा आ जाते हैं, वो बीच में रख देते हैं कि आदमी उस चीज को भूल जाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ताओं के मिलन का जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है। लगातार 3 दिनों से जो अखिलेश यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और 2027 की रणनीति जो है पूरी तैयार की जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह का अहम फैसला लिया गया है और बीजेपी जो इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, उसको लेकर के लोगों को क्या कुछ कहना है सर, जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पाल है और मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से हूँ और कानपुर देहात के निवासी हूँ। सर, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है चुनाव का, बिहार चुनाव का, उससे पहले जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से जाति जनगणना का जो एक मास्टर स्ट्रोक किया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? एक समय था जब बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और अभी अचानक इस फैसले को ले लिया गया है। मैडम, कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी जो है अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है, जो हमारे जो पर्यटक जो है नहीं रहे हम लोग के बीच में, इस जो है घटना को लोगों के बीच से हटाने के लिए, मतलब उनका जो है इसकी ओर ध्यान ना जाए, इसलिए इन लोगों ने जो है जाति जनगणना का कार्यक्रम जनता को घुमाने के लिए, अभी कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, कब जाति जनगणना चालू होगी, इसी वर्ष होगी, 1 साल बाद होगी या चुनाव के बाद होगी, तो तब पता चलेगा। इनका करनी कथनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारा सवाल उठाया था पार्लियामेंट में, इसके लिए उनकी जीत साबित हुई है कि बीजेपी सरकार मानी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वो जातीय जनगणना को बीजेपी पहले तो कह रही थी कि नहीं होनी चाहिए, बांटने का काम करे, फिर अचानक से इसका फैसला क्यों लिया गया? क्या लगता है कोई रणनीति है, बिहार चुनाव को बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें जो है, जो इस समय हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे संविधान जो हमारे अम्बेडकर साहब जी ने जो लिखा है, ये एससी समाज को साधने के लिए जो हमारा समाज है, ये समाजवादी पार्टी की ओर बहुत तेजी से जुड़ रहा है। वो लोग समझ रहे हैं कि समाज, दलित समाज का उत्थान और उसकी भलाई से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, उनको ऊपर उठाने का काम। इस चीजों को भुलाने के लिए इन्होंने जो है जाति जनगणना का काम शुरू किया है, जिससे कि बिहार में उनको लाभ मिल सके। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बिहार की राजनीति को केवल जीत हासिल करने के लिए जातीय जनगणना का पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, या फिर पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कोई भी ठोस कार्रवाई ना कर पाने की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, ये आपने अभी बोला ना कि ये जो पहलगाम का जो हमला हुआ है, जो वहाँ पे तीर्थ स्थल में लोग गए हुए थे, घूमने के लिए गए थे पर्यटक स्थल पे, तो उसी चीज को दबाने के ही बीजेपी ने ये निकाल लिया मुद्दा तो केवल ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का था। जाति जनगणना इन्होंने आज से नहीं, पिछले 5 साल से उसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी प्रदेश में हो या प्रदेश के बाहर ऑल ओवर इंडिया जाति का जनगणना, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी साझेदारी हो। ये मुद्दा बीजेपी का नहीं था। बीजेपी ने ये जो इतना बड़ा अभी पहलगाम में आपने देखा हुआ अटैक, उसको छुपाने के लिए इनके पास कोई ना कोई नया मुद्दा ऐसा आ जाते हैं, वो बीच में रख देते हैं कि आदमी उस चीज को भूल जाए, उसको याद। अब क्या है कि जो भी आप जनता से बात करेंगे तो अब वो जाति जनगणना पे लोग आ गए, क्योंकि पहलगाम पिछले 2 दिन 4 दिन 6 दिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे बीजेपी के नए एजेंडे सामने आते रहेंगे और वो सब चीजें भूल जाएंगी। जैसे पुलवामा का हमला हुआ, आज देखिए उसके ना तो किसी पता ही नहीं चला कि आरडीएक्स आया कहाँ से, कितने लोग कहाँ से आए, कैसे उसका, उसी तरीके से इसको भी समय आते धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास समय आएगा वैसे वैसे ये इस चीज को भी भुला देंगे, इनके अपने नए नए मुद्दे आ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से आज कहा गया है, उन्होंने दावा किया है कि कहीं ना कहीं जाति जनगणना की बात तो उन्होंने कह दी है, लेकिन इनकी चंद्रशेखर रावत की तरफ से वो आजाद लिखते हैं अपना, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, जो जाति जनगणना की बात है, उस पर सवाल उठाया उन्होंने। कहा है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, कब शुरू होगा, कैसे होगा, आगे क्या कोई कार्रवाई होगी, इसको कुछ कहा नहीं था, केवल गुमराह करने का एक तरीका है। ये देखिए, जो मेरे समझ में है, जो मैंने एक आध जो 2-4 दिन पिछले का जो एक्टिविटीज है, कि अगर मान लीजिए मोदी जी ने बोला कि ये जनगणना होना चाहिए, प्रदेश सरकार में योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी के भी एजेंडे में जाति समीकरण का कोई वो, क्योंकि वो धुर विरोधी रहे हैं कि जाति जनगणना वो नहीं कराना चाहते हैं, और ऊपर से ये भारत सरकार, दिल्ली से आदेश आया, लखनऊ वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं,
इसके ऊपर भी कहते हैं अभी देखो कितना समय लगेगा, तब तक सामने 27 का चुनाव प्रदेश में लगाया हुआ है, यूपी का चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसको आते जाते अभी देखिए समय बदलता रहेगा, बहुत सारी चीजें एजेंडे आते रहेंगे जाते रहेंगे। अभी कोई उसमें जाति जनगणना मेरे जो समझ में है कि अभी फिलहाल साल 2 साल वो होने वाले नहीं। कह रहे साल 2 साल जाति जनगणना होने वाले नहीं, युवा है आप, आपको क्या लगता है सरकार जो कह रही है क्या वो करेगी, जाति जनगणना होगा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नजदीकी चुनाव में जाति जनगणना का ऐलान किया है, ये बेशक कहने में कोई सोच नहीं है कि बिहार के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप है। कहीं ना कहीं पहलगाम में जो हमला हुआ उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ छिपाने की साजिश है। जिस प्रकार के 2019 और 20 के बीच में पुलवामा अटैक हुआ, आज तक नहीं पता चला कि वो RTX कहाँ से आया। उसी प्रकार से पहलगाम हमले को भी छुपाने के लिए ये बीजेपी का गुमराह करने के लिए एक गिफ्ट तौर से दिया गया है कि ये जो भी पहलगाम में हुआ उसको छिपाने के लिए जाति जनगणना का ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं ये कहने में कोई वो नहीं है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष की जीत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहने के लिए कि विपक्ष की जीत है। इंडिया गठबंधन ने तो बधाई देना चाहेंगे इस बात पे कि जाति जनगणना के मामले में सरकार से उन्होंने विजय प्राप्त की। एक तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस जातीय जनगणना का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं ताकि जो पीड़ित समाज है उसको न्याय मिल सके, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से जाति जनगणना की बात जो है केंद्र सरकार ने आज रखी और उसे करवाने जा रही है। आपको क्या लगता है किसका सबसे बड़ा हाथ है? हम तो सबसे पूरा इंडिया गठबंधन का इसमें सहयोग कहेंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो और ममता बनर्जी जी हो, सारे लोगों का इसमें हाथ है। सभी लोग इंडिया गठबंधन के ऊपर ये उपलब्ध हो जाते हैं। एक वक्त था जब योगी जी की तरफ से कहा गया था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, और आज जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं उसको वो लोग सभी लोग समर्थन कर रहे थे। एक समय नितिन गडकरी जी की वीडियो वायरल हुई, आपने सुना हो कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं लात, लेकिन आज वही लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या कहें? ये सिर्फ बिहार की वजह से आज इनकी केंद्र सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनका ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट है सरकार से कि जातिगत लानी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में बिहार को सिर्फ एक पैकेज देने का काम किया गया और ये जाति गणना हम तो लोग यही चाहेंगे सभी विपक्ष के लोग कि जाति गणना अच्छे तरीके से करवाएं, जिससे पता चले जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सर आपको क्या लगता है कि इसको कोई असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में, क्योंकि चुनाव बस होने ही वाले हैं और इस समय में ये जाति जनगणना की बात, क्योंकि ये मुद्दा था विपक्ष के पास, बड़ा मुद्दा था ये। क्या ना, जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA बनाया है उससे क्या हुआ है, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं डरे हुए हैं, तो उसके दबाव में आके इन्होंने, जैसे हमारे संगठन में सभी जाति के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हमारा PDA परिवार बड़ा होता जा रहा है, उससे वो बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। इस वजह से भी उन्होंने जातिवादी का ये जो लगाया हुआ है कि कुछ जाति का समीकरण हम भी अपना बनाए और उस पर हम बात करें तो लोगों को समझ में आएगा, मगर ऐसा होने का नहीं, क्योंकि हमारा कुनबा धीरे धीरे काफी बड़ा होता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले 27 के चुनाव में हम सत्ता पे भी आएंगे और उसका पूरा कहते हैं समर्थन भी करेंगे ऐसे जाति जनगणना का, और उसको कराएंगे भी, अपने प्रदेश में तो कराएंगे ही कराएंगे, बाकी केंद्र में जब सरकार होगी तो उसका समय बताएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार पे क्या असर पड़ेगा? बिहार में मैडम इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि लोग इनकी करनी कथनी जान चुके हैं, ये करते कुछ है कहते कुछ है। अब जो है जनता बेवकूफ नहीं, जनता जान रही है। आज इस समय महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो हमारे रोजगार जो युवक हैं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इन्होंने जो है प्रदेश और देश के लिए सिर्फ ठगने का काम किया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसलिए अपना युवा जितना भी सब जान गया, इनके करने कतने बहुत अंतर है, इसमें इनका कोई रोल अहम अदा नहीं होगा। बिहार में जो है इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद रहे। उनका सबका ये कहना है कि जाति जनगणना की जिस तरह की बात अभी सरकार लेकर के आई है, पहलगाम हमले के बीच जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, उस बीच ये जाति जनगणना का मुद्दा केवल इसलिए लाया गया है ताकि ये अपनी नाकामी, पहलगाम हमले के आतंकियों को ना पकड़ पाने की नाकामी को, जो नाकामी है उसको छुपाया जा सके। साथ ही बिहार के चुनाव को जिस तरह से बीजेपी सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है, वहां पर इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो या लालू प्रसाद जी की तरफ से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये फैसला लेकर के उन्हीं के समर्थन में काम किया और ये जनता भी देख रही है और आने वाले समय में जनता सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं GK न्यूज़।